एनजेपी शाखा के लोको पायलट कई मांगों के समर्थन में 36 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर बृहद आंदोलन की धमकी भी दी है। Stay tuned. बताया गया है कि रेल प्रशासन लोको पायलट के हितों के साथ लंबे समय से खिलवाड़ करता आ रहा है तथा उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा है। इसलिए लोको पायलट संगठन की एनजेपी शाखा ने 15 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को एनजेपी स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस संबंध में संगठन की ओर से सह सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि हम लोगों को तो डिमांडें बहुत सी है, लेकिन फ़िलहाल आज जो हम लोग धरने प्रदर्शन पे जो बैठे हुए हैं, इसमें डीए का जो 25% बढ़ गया है सभी डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ को। लेकिन लोको पायलट के सब पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का क्या दोगलापन है। हमेशा लोको पायलट को हमेशा जब भी कोई भी माइलेज हो या कोई भी अलाउंस बढ़ाने की बात होती है तो सभी डिपार्टमेंट सभी ऑफिसर अपने तो बढ़ा लेते हैं, लोको पायलट को छोड़ देते हैं। आज एक लोको पायलट जो है हज़ारों की संख्या को पैसेंजर को सुरक्षित पहुंचाते हैं और उसके साथ इस मिसबिहेव और क्या हमारे जो बहुत से लोको पायलट अभी महिला लोको पायलट हैं। हमारे लोको पायलट कैब में जो लोको कैब जो है लोकोमोटिव कैब है उसमें जो है कैमरा लगा दिया गया है। तो क्या लेडीज जो लोको पायलट उसका कोई प्राइवेसी रह जाता है? नहीं रह जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखना चाहता है? एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या हमारी जो महिलाएं जो लोको पायलट हैं, बहनें हैं जो साथ में काम करके क्या उनका जिस्म देखना या शरीर देखना चाहती है? लोको एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे का क्या देखना चाहता है? वो क्या साबित करना चाहता है? ऑलरेडी हम लोग का आप सुधारना है तो हमारा रनिंग रूम सुधारिए, हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे, अच्छी से हम ड्यूटी करेंगे। तो ये सब ध्यान नहीं देके दूसरे तरफ रेल प्रशासन जो है दूसरे तरफ ध्यान दिए जा रही है। कैमरा लगाओ, कैमरा से क्या होगा? हम पानी पिएंगे, उसका फोटो आएगा तो भाई तुम गाड़ी चलाते वक्त पानी पी रहे, नेचुरल पानी तो पिएंगे ही। उसके बाद हमारा डिमांड है कोई डीबीटी का कोई लिमिट नहीं है, ड्यूटी करते जाओ। तो भाई अदर आदमी आप 60 घंटा ड्यूटी का 8 घंटा ड्यूटी करके फुल पेमेंट ले रहे हो, हम लोग का कोई ड्यूटी का लिमिट नहीं है। तो आप किस चीज़ से हमको सेफ्टी खोजते हो? पहले आप मुझे सेफ्टी करो ना, तो मैंने तो खुद सेफ्टी दूंगा। रनिंग रूम में आप ऐसी व्यवस्था रखे हो, रनिंग रूम जर्जर स्थिति, आज रनिंग रूम में खाना सही से नहीं मिल रहा है, लोको पायलट के स्वास्थ्य सही नहीं रह रहे हैं और उसके बाद तो कैमरा लगाया जा रहा है। तो पहले आप 8 घंटा ड्यूटी हमारा करो, मिनिमम जितना मिनिमम आप प्रॉपर आप सेफ्टी हम लोग को समझते उस तरह का ड्यूटी हमको करो। तो ये सब प्रशासन कर नहीं रही है। सिर्फ लोको पायलट को हमेशा उन्हें दुगलापन से देखा, दुर्व्यवहार किया जा रहा है हम लोग के साथ लोको पायलट को। और हमारा तो डिमांड बहुत सा ऐसे है। फिलहाल आप अभी देखिए अटल बिहारी जी मरते दम तक ओपीएस लेकर रहे। ऑल इंडिया का कर्मचारी क्या गुनाह किया है? आज क्या गुनाह किया है कर्मचारी? ऑल इंडिया को ओपीएस से एनपीएस में डाल दिया, ठीक है। एनपीएस यूपीएस क्या उल्टा पुल्टा सिस्टम, उसमें है अधिकार। अगर ओपीएस इतना ही अच्छा है तो हम कहते हैं कि संसद में जो बैठा हुआ है मंत्री लोग, वो लोग पहले अपने लागू करें ना यूपीएस, तब कर्मचारी पर लागू करें। तो अपने तो ओपीएस ले रहे हैं और हम लोग को झुंझुना था हमारा यूपीएस। ये क्या मुद्दा है? ये इंडिया का दुर्भाग्य है कि हमको अब शर्म होता है कि इंडिया में पैदा हुए। हमारा प्रशासन, रेल प्रशासन अभी देखिए, अभी कान में तो इतना मेमोरेंडम दिए, ये आज हम लोग मजबूर हो गए हैं कि भूखे रह के आज हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग चक्का अभी जाम नहीं किए हैं। हम लोग ये नहीं बोले कि हम चक्का जाम करें, हम लोग उसको दिखा रहे हैं कि देखो तुम लोग हम लोग डिमांड पूर्ण करो, हम लोग भूखे रह के। आज अगर ट्रेन में कोई भी एक्सीडेंट होती है, कुछ भी अनयूजुअल होता है, क्योंकि सारा का सारा जिम्मेदार रेल प्रशासन होगी। इसमें लोको पायलट ने सारा रेल प्रशासन को मेमोरेंडम देते हुए सारा ऊपर से सेंट्रल कमेटी के आदेश पर हम लोग किए। सेंट्रल कमेटी ने भी रेल प्रशासन और रेलवे बोर्ड को चिट्ठी दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। आज रेल प्रशासन हम लोग को मजबूरन हमको भूखे रह के गाड़ी चलाने पर बाधित किया है। इसकी सारा जिम्मेवारी है रेल प्रशासन को है। देखिए इसमें रेल प्रशासन का भी है, कुछ आम पब्लिक भी है। अभी हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, पत्थर रख दिया जाता है, इसमें तो आम पब्लिक का भी तो दोष है ना। बड़े बड़े आप देखे होंगे, न्यूज़ में पढ़े होंगे, कभी कभी बड़े पत्थर, जानवर, ये सब पर तो अभी कैमरा जो लगा रहे हो तुम कैब में ना लगा के तुम ट्रैक पर लगाओ ना। उससे क्या होगा? लोको पायलट सुरक्षित होगा, रेल का
संपत्ति सुरक्षित होगा, जो हमारा जो पैसेंजर जो पैसा लगा के कैरी कर रहे हैं उसको सुरक्षित होंगे। नहीं, हम लोग कोई हैम्पर नहीं किए, बस हैम्पर अपने आप को कर रहे हैं कि हम भूखे रह के ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान अगर हमारी मौत भी हो जाती है तो रेल प्रशासन समझेगा। ये हमारा चलेगा 36 घंटा का है। सुबह आज 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, कल आपका 21 तारीख को शाम 8 बजे तक चलेगी। हम लोग ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से पूरा भारत में आज भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखा गया है। उसी के तहत हम लोग सब यहाँ भूख हड़ताल है। हम लोग का मेन मांग है, जो सरकार डीए का जो बोला था 50% बढ़ने पर सबका जो एरियर में माइलेज में इस समय बढ़ोतरी होगा, सबका टीए बढ़ गया, सबका जो अलाउंस है सबका बढ़ गया, लेकिन हम लोग का जो है रनिंग स्टाफ का जो माइलेज दिया जाता है उसमें अभी तक 25% का बढ़ोतरी नहीं दिया गया है, जो कि 24 से ही लागू था, अभी तक नहीं मिला। इसी के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार रेलवे बोर्ड जीएम तक का सबको चिट्ठी दिए हैं, लेकिन हम लोग का कार्रवाई हम लोग के ऊपर में नहीं सुन रहा है। इसलिए करके हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। और हम लोग ड्यूटी आवर्स का लेकर के रेलवे बोर्ड में एक कमेटी बैठी थी, जो उन्होंने स्वीकार किया था कि हम लोग आपका 8 घंटा का ड्यूटी करेंगे, लेकिन अभी तक 8 घंटा ड्यूटी नहीं हो रहा है। सरकार अपना मनमानी के हिसाब से जो है 16 घंटा 18 घंटा का ड्यूटी अभी भी कराया जा रहा है और दिखा रहा है, रेल मंत्री दिखा रहा है कि नहीं हम सब व्यवस्था कर दिए हैं, मेरा क्रू जो है 8 घंटा ही ड्यूटी कर रहा है। लेकिन इसमें भी बेईमानी है, जो हमारा क्रू 16 घंटा ड्यूटी कर रहा है उसको 2 पार्ट में बांट दिया जा रहा है, और उसको 16 घंटा हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको दिखा रहा है कि आप 8 घंटा करके ड्यूटी किए हैं, बीच में रेस्ट किए, जबकि रेस्ट नहीं है। और इस तरह का जो है दो नीति करके हम लोग के ऊपर में परेशान किया जा रहा है। और कैब में सीसीटीवी लगा करके जो माने एक तरह का ये गुरु का जो गुरु अपना अथी से जो काम करता है वो उसको तोड़ रहा है, क्योंकि लोगों का इंजन में सीसीटीवी लगाया हुआ है, जो कि क्रू को एक थोड़ा पानी पीने का दरकार है तो वो जो है सीसीटीवी में कैमरे में कम हो जाता है, तो उसको जो है से उसके लेकर के 2CDME करता है। ये भंग हो रहा है। दूसरी बात है कि कोई भी आदमी, एक डॉक्टर भी बोल रहा है कि आप खाना खाइए या कंटिन्यू अगर 4 घंटा बैठते हैं तो थोड़ा एगो स्लीपिंग क्या जो बोलता है ना, थोड़ा सा आंख लगता है, उसमें भी हम लोग को जैसे उसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने सो गया, लेकिन हम लोग कोई सोता नहीं। रनिंग स्टाफ के ऊपर में इतना जिम्मेदारी है, एक ट्रेन को चलाने में हजारों आदमी को लेके चलते हैं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन उल्टे हम लोग पर आरोप लगाता है कि आपके चलते एक्सीडेंट हुआ, जबकि जितना भी टेक्नोलॉजी लगाया है रेल सब में फॉल्ट है, उसी का टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है। आज जो मनुष्य काम करता था ट्रैक में उसमें उतना एक्सीडेंट नहीं होता था, जो आर्म वाला सिग्नल था उसमें उतना एक्सीडेंट नहीं होता था। आज जो इलेक्ट्रिक वाला सिग्नल लगाया है उसमें फॉल्ट होता है और उसका दोषी ड्राइवर को ठहराया जाता है। इसीलिए करके इस विषय पर हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो पुराना पेंशन का जो डिमांड कर रहे हैं, तो पुराना पेंशन नहीं दे करके सरकार ने क्या किया, एनपीएस को लागू किया। अभी एनपीएस को हटा करके फिर यूपीएस किया, जो कि दोनों में कोई रेल कर्मचारी, किसी भी कर्मचारी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये नुकसान ही है। इसलिए करके हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को ओपीएस मिलना चाहिए और ओपीएस लेके रहेंगे। अगर आज नहीं सुना तो कल, आज हम लोग केवल भूख हड़ताल पर हैं, कल हो सकता है रेल का चक्का भी जाम होगा। ये 36 घंटा का भूख हड़ताल है, नहीं रेल एक्शन में कंटिन्यू बैठेंगे। हाँ, कंटिन्यू बैठेंगे, एकदम कंटिन्यू। यहाँ पर कम से कम अभी 100 आदमी है। नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं रहेगा। जिनका ड्यूटी होगा, जिनका ड्यूटी लगेगा वो भूखे रह करके ड्यूटी करेंगे। मेडिकल अनफिट होगा, इसका जिम्मेदारी रेल रखेगा। इसका हम लोग मेडिकल को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको चिट्ठी दिया हुआ है कि हमने भूखे रह करके आपका ट्रेन को संचालन करेंगे, ट्रेन में कोई व्यवधान नहीं होगा। अगर रास्ता में हम बेहोश होते हैं, किस तरह का अगर दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेवार रेल होगा, रेल प्रशासन होगा, क्योंकि हमने उसका इंटीमेशन दिया हुआ है। दूसरी बात, हम लोग क्यों बैठेंगे, हमारा मांग तो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम गाड़ी का कोई हेल्डअप नहीं करेंगे, हमारा गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। हम शांतिपूर्वक रह करके, भूख हड़ताल रह करके हम रेल का काम कर रहे हैं, और हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए, दिया जाए। इससे और हम पर के क्या बोलेंगे।